नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब और कैसा लग रहा है अपना कोर्स का जो अपना चल रहा है अभी तक? क्या आप साथ चल रहे हैं? अच्छा, आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से और जो चैनल पर नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अपन को आज करवानी है एक्सरसाइज 3.1, आपकी एक्सरसाइज 3.1। अच्छा, 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपके लिए जो दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1, और उन आकृतियों को मैं पहले बना देता हूं आपके लिए, देखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की आकृतियां, फिर मैं आपको से जवाब मांगूंगा और आप जवाब देते चलिएगा और मैं भी आपको जवाब बताते चलूंगा। फिर पहली आकृति इस तरीके से है। दूसरी आकृति पतंग की तरह है। तीसरी आकृति दो वृत्तों के आधार पर है, इस तरीके से। चौथी आकृति एक इस तरीके से स्टार नुमा आकृति है, और पांचवी आकृति इस तरीके की आकृति दे रखी है आपको। छठी आकृति है आपकी इस तरीके से दे रखी है। सातवीं आकृति है आपकी, वो 3/4 में वृत्त दे रखा है आपका। उसके बाद आठवीं आकृति है आपकी, दो छोटे वृत्तों के रूप में, और इस तरीके से वो ज्वाइंट किया गया है। अब इनके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। ये आकृतियां आपकी बुक में है पहले क्वेश्चन में, और इन क्वेश्चनों में आपको जिस तरीके से पूछा गया है उसी हिसाब से आप अपन को क्या देना है, जवाब देना है। चलो, देख के अच्छा लग रहा होगा, है भाई? अच्छा दिख रहा है? चित्र अच्छा बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ड्राइंग तो नहीं पढ़ा रहा ना। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिएगा। पहले पूछा है आपसे साधारण वक्र। ए, आपसे पूछा है साधारण वक्र। अब मैं जवाब दूंगा साधारण वक्र में। सुनना, साधारण वक्र का मतलब है सिर्फ आपका घुमावदार हो या कैसा भी हो, वो आपका क्या होना चाहिए, एक वक्र के रूप में होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा, ठीक है। तो उनमें गिनते हैं कि ये कंप्लीट वक्र है, एक कंप्लीट है, दो। ये कंप्लीट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये वाला बाहर वाला सर्किल है, ये अंदर वाले सर्किल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दो। तीसरा वाला नहीं, ये जॉइंट है, काफी सारी चीजें एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो नहीं होगा। मैंने लिखा साधारण वक्र में एक तो आपका पहला है, एक आपका दूसरा है। पांचवें पर चलते हैं। कोई टेंशन नहीं है, वक्र तो वक्र है, जुड़ा हुआ है, कहीं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? चौथा, नहीं पांचवा। ये भी वक्र है, जुड़ा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। छठा, ये भी जुड़ा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने क्या किया, लिख दिया। सातवां, इसको देखिए, ये अलग अलग आकृतियां हो गई हैं। अलग अलग आकृतियां अगर जुड़ रही हैं फिर तो क्या हो जाएगा, वह वक्र तो बनेगा नहीं। वक्र बनता जब इसमें बीच में ये दोनों जगह अलग अलग गैप छूटा हुआ है। अब अलग अलग जब गैप छूट गया फिर तो इसका मतलब क्या हो गया, वह अलग हो गई आकृति। अब अलग हो गई तो अपने पास साधारण वक्र वाली आकृतियां कौन कौन सी बची हैं? 1, 2, 5, 6 और 7। अब अपन आगे चलते हैं। बी क्या कहता है आपका? साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। देखिए, वक्र थे ये 5, इनमें चेक कीजिएगा कोई खुला तो नहीं है।
ये वाला नहीं है खुला, ये वाला भी खुला नहीं है, ये वाला भी खुला नहीं है, ये वाला भी खुला नहीं है, ये वाला भी खुला नहीं है। इसका मतलब ये सारे ही बंद वक्र थे, तो अपन को डबल उत्तर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपन लिख देंगे दूसरा, ये पांचवा, ये छठा और ये आपका हो गया सातवां। ठीक है, उसके बाद आप जल्दी से एक बार देख लीजिएगा, और जो अगर आपको नजर में आ रहा हो तो उसको भी मुझे बताइए। आगे चलते हैं फिर। अब आपका अगला है सी। सी क्या कह रहा है? बहुभुज। अब देखिए बात आ गई, अब वक्र की नहीं है, अब भुजाओं की बात है। वक्र नहीं है, अब क्या है? भुजाएं। इसमें भुजाएं हैं, किनारे हैं इसमें सारे, तो किनारे हैं तो पहला बहुभुज है। इसमें भी किनारे हैं, यह भी क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। इसमें किनारे हैं क्या? नहीं है, तो यह बहुभुज नहीं है। इसमें किनारे हैं क्या? नहीं, यह भी बहुभुज नहीं है। इसमें किनारे हैं क्या? नहीं, इसमें वक्र है, तो इसलिए यह भी बहुभुज नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा बहुभुज हो जाएगा। फिर मैं चलता हूं आगे डी पर। डी क्या पूछा है आपसे? डी पूछा है आपसे उत्तल बहुभुज। क्या पूछा है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होगा? जो तल की सारे किनारे उठे हुए होंगे, तो ये किनारा उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, लेकिन इसका तो धसा हुआ है, ये तो होगा नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा उत्तल बहुभुज में? सिर्फ दूसरा। और अगर मैं कहूं अवतल बहुभुज की, तो अवतल बहुभुज में क्या है? ये किनारा दबा हुआ है यहां से, तो मैं कहूंगा अवतल बहुभुज कौन सा है? पहला है अवतल बहुभुज। कौन सा है? अवतल बहुभुज पहला। आपकी उत्तरमाला में ये चौथा और दिया गया है, जो कि ना कि बहुभुज ही नहीं है वह, क्योंकि इसमें बीच में सारी भुजाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए यह बहुभुज नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा अवतल बहुभुज सिर्फ पहला है। ठीक है, नोट कीजिएगा जिनको नोट करना है फटाफट, फिर उससे आगे चलते हैं अपन लोग, है ना। उसके बाद आपकी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये हट चुके हैं, है ना। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूं, जो बचा हुआ है मैं उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपके लिए। अब देखिएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हटे हुए हैं। मैं 5वें क्वेश्चन में पहुंचता हूं, और उसमें क्वेश्चन है समबहुभुज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हैं। वैसे तो मैं ये चीजें पिछली क्लास में बता चुका हूं, पूरा क्वेश्चन ही बता चुका था, लेकिन फिर भी इस क्लास में है और प्रश्नावली का क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपके लिए लिखवा देता हूं। देखिए इसमें पूछा क्या है, समबहुभुज क्या है, तो उसके बारे में मैं लिखवा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था, लेकिन नई बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 5वां नहीं है। ठीक है, समबहुभुज। समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या, जिसमें भुजाएं समान लंबाई की हो, समबहुभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? समबहुभुज कहलाता है। अच्छा, समबहुभुज कहलाता है। अब उसने पूछा है अगला कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। अच्छा, क्या होगा? पहला क्वेश्चन, समबहुभुज का नाम। समबहुभुज का नाम, भुजाओं की संख्या क्या है? 3। भुजाओं की संख्या 3 होने पर क्या कहोगे उसे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहोगे? समबाहु
त्रिभुज। क्या कहोगे? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद सेकंड पूछा है 4 भुजाएं होने पर, तो आप लिखोगे अब भुजाओं की संख्या बराबर कितनी है? 4। तो क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अगर 6 भुजाएं हो तो मैं लिखूंगा भुजाओं की संख्या बराबर कितनी है? 6। तो भुजाओं की संख्या 6 है तो मैं उसे बोलूंगा सम षटभुज। क्या बोलूंगा? सम षटभुज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। अब भुजाओं की संख्या सम षटभुज हो गई, सम चतुर्भुज हो गई, भुजाओं की संख्या के आधार पर समबाहु त्रिभुज हो गया। ये चीजें देख लिया आपने, और ये ही सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन बकाया हैं इस प्रश्नावली में। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धीरे धीरे करके आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से, डेली कंटिन्यू आपको क्लासेज मिलती रहेंगी और आपका सिलेबस धीरे धीरे करके अप हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रवेश एजुकेशन हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।